हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम से क्लियर है तो चलिए अभी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा रेज करते हैं। और आज जो क्वेश्चंस हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझने बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इन द गिवन फिगर AB and CD are two diameters of a circle perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equal to 7 centimeter, then find the area of the shaded region. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, हम लोग देख रहे हैं कि एक सर्कल है और इस सर्कल में दो डायमीटर्स हैं। पहला है AB जबकि दूसरा क्या है CD, और ये दोनों ही डायमीटर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, फिर बोला है कि इसमें DO को डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और ऐसा कर देने से देखो यहाँ पे शेडेड रीजन क्रिएट हो जाता है। एक तो ये वाला शेडेड रीजन, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों शेडेड रीजन्स का टोटल एरिया कितना है ये चीज हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई करना शुरू कहाँ से कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे दो सर्कल्स दे रखे हैं, एक तो बड़ा सर्कल और दूसरा ये छोटा सर्कल। बड़े सर्कल की जो रेडियस है OA वो हम लोगों को दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब बड़े सर्कल की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल R से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। जब हम लोग इस छोटे सर्कल के केस पर आए तो भाई यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है ना, बेसिकली इसका जो डायमीटर है ना वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस के बराबर है। इसका मतलब इसका डायमीटर कितना हुआ, इसका डायमीटर हुआ 7 सेंटीमीटर। और अगर इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस क्या होगी, जस्ट 7 का हाफ यानी कि 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी रेडियस को दिखा देते हैं स्मॉल r से और ये हो गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है भाई, फाइनली तो हम लोगों को एरिया निकालना है ना शेडेड रीजन का। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसके लिए जरा समझो। अगर हम लोग देखो इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल ABC के एरिया को कट कर दें तो बेसिकली हम लोग इसका प्लस इसका यानी कि इन दोनों पार्ट्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं भाई, इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करने जा रहे हैं तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट का। और ये तो भाई अपने आप में एक सर्कल है, इसकी रेडियस हम लोगों को पता है, सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर लगा देंगे प्लस करके इन दोनों के साथ में तो टोटल एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना, therefore the area of the shaded region equal to area of the circle with diameter DO. area of the circle with diameter DO। इसमें प्लस कर दें किसको भाई, हम लोग इसमें क्या करें, इस सेमी सर्कल के एरिया को निकालें और इस राइट ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो जो भी निकल के आए वो इसके साथ प्लस कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा। क्या करने जा रहा है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल यानी कि बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसके एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को माइनस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब कर देते हैं भाई वैल्यूज पुट। तो सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर DO। भाई इस सर्कल का एरिया हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, उसकी रेडियस कितनी है, 7/2 है और सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। रख दीजिए भाई, तो आपने रखा पाई आर स्क्वायर, प्लस का साइन है रखा, लगा दिया हम लोगों ने। अब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला देखो, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो पाई एज इट इज रखा और इस बार रेडियस कौन सी है, ये वाली यानी कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस लेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। भाई इस ट्राइंगल का हम लोगों को एरिया निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं AB को बेस। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर देखो परपेंडिकुलर ड्रॉम दिख रहा है ना OC, तो इसको हाइट बोला जा सकता है और इसको बेस बोला जा सकता है। ठीक है जी, तो दिस इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस, बेस कहने का मतलब AB और हाइट कहने का मतलब CO। ठीक है, अब वैल्यूज रखो भाई, पाई आर स्क्वायर है, पाई की जगह पे रख दिया 22/7 और रेडियस कितनी है, छोटे सर्कल के केस में 7/2,
तो 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर होने की वजह से प्लस का साइन है रखिए। यहाँ भी पाई की जगह पर रखा 22/7, फिर आर स्क्वायर है और यहाँ पे रेडियस कितनी है बड़े सर्कल के केस में 7 सेंटीमीटर है, तो इसको लिखा 7 इंटू 7 और अपॉन में 2 है तो 2 लिख दिया, माइनस 1/2। ए बी की लेंथ कितनी होगी, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो भाई डायमीटर कितना होगा, डबल होगा यानी कि 14, तो यहाँ पे रखा 14 और सीओ क्या है, सीओ तो अपने आप में रेडियस ही है, ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए क्या 7 सेंटीमीटर। और अब चीजों को कैंसिल आउट करिए, तो कैंसिल कर देते हैं भाई, 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, तो 11 7 जा 77 और अपॉन में क्या रहा, अपॉन में 2। आ जाइए इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, 7 से 7 कैंसिल हुआ, इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इस टर्म में क्या मिलेगा, 11 7 जा 77, तो 77 पुट किया, माइनस का साइन है रख दीजिए, 2 से इसको कैंसिल कर दे तो 7 टाइम्स और 7 7 जा 49, ठीक है, तो 77/2 एज इट इज हम लोगों ने रखा, प्लस का साइन है। अब 77 में से 49 हम लोग माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, भाई एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है, ऐसे में क्या करते हैं, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 77 प्लस 28 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 56 अपॉन में 2, दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 7 और 6 13, 7 और 5 12 और 1 13 अपॉन 2, और अब इसको डिवाइड कर दो तो 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आई थिंक क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are two semicircles। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं, फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ABCD क्या है, ABCD के स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड हम लोगों को दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है, साथ में हम लोगों को दिया है कि भाई APD यानी कि ये वाला पार्ट और BPC यानी कि ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या दे रखे हैं, सेमी सर्कल्स दे रखे हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पर जो शेडेड रीजन बन रहा है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई कैसे फाइंड कर सकते हैं एरिया, हम लोग सिंपली क्या करें, जो स्क्वायर हम लोगों को दे रखा है ना, इसका हम लोग एरिया निकालें और इसका एरिया निकालने के बाद में यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है और एक सेमी सर्कल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस ऊपर वाले सेमी सर्कल के एरिया को और इस नीचे वाले सेमी सर्कल के एरिया को अगर हम लोग कट कर दें तो बेसिकली हमारे पास क्या रह जाने वाला है, इस शेडेड रीजन का एरिया रह जाएगा ना, ठीक है। तो क्या करने जा रहा है भाई, इस स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरियाज को माइनस करने जा रहे हैं और ऐसा जैसे ही करेंगे हमारे पास क्या रह जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया रह जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं भाई। अब स्क्वायर की साइड हम लोगों को दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर और यही 14 सेंटीमीटर जो कि स्क्वायर की साइड है, इस सर्कल के केस में क्या है, रेडियस है। इसका मतलब सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 14/2 और 14/2 का मतलब 7 सेंटीमीटर। बस इसी की जरूरत थी हम लोगों को, बाकी तो साइड दे ही रखी है स्क्वायर की हम लोगों को 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालते हैं। सो नाउ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस कर दें भाई, एक सेमी सर्कल का एरिया निकाले और ऐसे कितने हैं, 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 और ऐसे कितने सेमी सर्कल्स हैं, 2 है तो साथ में क्या करें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आई थिंक बात समझ आ गई है। तो भाई लिखिए अब द एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर और साइड कितनी है 14, तो इसका कर दें स्क्वायर, माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर बचा था, अब यहाँ पे पाई की जगह पर रखें 22/7 और आर की जगह पर रख सकते हैं हम लोग 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 22 इंटू 7 कर देंगे तो बन जाएगा 154 और 196 में से 154 माइनस करें तो देखो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आ गया, इस शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में ABCD क्या दिया है, हम लोगों को एक स्क्वायर दे रखा है और इसकी साइड हम लोगों को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शेडेड रीजन है जो लीव्स की फॉर्म में हम लोगों को दिख रहा है। तो बेसिकली शेडेड रीजन का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। अब इस शेडेड रीजन का अगर हम लोगों को एरिया फाइंड करना है तो भाई कैसे फाइंड कर सकते हो वो जरा समझ लो। भाई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो स्क्वायर दे रखा है ना, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड किया और इस स्क्वायर के एरिया में से देखो यहाँ पर एक सेमी सर्कल बन रहा है और एक सेमी सर्कल इधर बन रहा है। तो हम लोगों ने इस स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्कल के एरिया को कर दिया माइनस, साथ ही इस सेमी सर्कल के एरिया को भी हम लोगों ने कर दिया माइनस। तो बेसिकली हमारे पास कौन सा एरिया रह जाएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ठीक है। तो इन दोनों का सम हमारे पास में रह जाना है, कब, जब हम लोग पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दें, ठीक है। अब फिगर से हम लोग देखें तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है, R1 है और ये वाला एरिया है R3, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या फाइंड कर सकते हैं इससे, R1 प्लस R3 यानी कि जो ब्लैंक पार्ट्स है ना इधर और इधर, इन दोनों के एरियाज का सम फाइंड कर सकते हैं। और जितना इन दोनों का एरिया होगा भाई उतना ही इन दोनों का भी एरिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग भाई इस ब्लैंक पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करें, फिर हम लोग इस स्क्वायर के एरिया में से अगर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट कर दें यानी कि निकाल दें, तो कौन सा एरिया रह जाने वाला है भाई, ये शेडेड रीजन रह जाने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया क्या करने जा रहा है हम लोग। और वो करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, वो करने के लिए भाई सबसे पहले हम लोगों को R1 प्लस R3 का एरिया निकालने की जरूरत है। चलिए निकालते हैं भाई। तो R1 प्लस R3 रीजन का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, R2 प्लस R4 के बराबर होगा। तो R2 प्लस R4 के, और अब निकालते हैं भाई इसका एरिया। कैसे निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। चलिए रखिए भाई वैल्यूज। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की तो साइड हम लोगों को पता है कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो बन जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज रखा। सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो भैया सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। रखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल है तो अपॉन 2 लगा दिया। दो सेमी सर्कल थे तो 2 लगा दिया यहाँ पे। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो गया, ये हो गया 100 माइनस पाई की जगह पे रख देंगे 3.14 बोला है क्वेश्चन में, तो 3.14। और रेडियस यानी कि आर की जगह पे क्या रखोगे भाई, जब हम लोग इस सेमी सर्कल को कंसीडर करें तो ये वाला जो सेमी सर्कल है ना, ये 10 सेंटीमीटर क्या है, इसका डायमीटर है। और अगर 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 10 का हाफ यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इक्वल टू 10 अपॉन 2 का मतलब 5 सेंटीमीटर। अब आर की जगह पे रख दो 5, तो 5 का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है। फर्दर कर लो इसको सिंप्लीफाई, 100 एज इट इज रखा माइनस, अब ये बन गया 3.14 इंटू में 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 100 फिर से रखा। और अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 25 चौका 100, 10 25 एकम 25 और 10 35, 3 25 तिया 75 और 3 78, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो। अब 100 में से इसको कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया निकाल दिया किसका, ये एरिया है R1 प्लस R3 या फिर R2 प्लस R4 का। लेकिन हमें तो किसका एरिया चाहिए भाई, इस टोटल ब्लैंक पार्ट का एरिया हम लोगों को चाहिए, तो क्या करें, सबको कर दें प्लस, ठीक है। सो देयरफॉर R1 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R4 अगर हम लोगों को फाइंड करना है
तो R1 प्लस R3 की भी वैल्यू किसके बराबर है 21.50, तो यहाँ पे रखा 21.50 और R2 और R4 की भी वैल्यू यही है, तो प्लस कर दीजिए 21.50 को, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। और अब अगर हम लोगों ने इन ब्लैंक पार्ट्स का एरिया फाइंड कर लिया तो अब निकाल सकते हैं हम लोग शेडेड रीजन का एरिया। सो देयरफॉर द एरिया of the shaded region equal to the area of the square। में से माइनस कर दें किसका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 यानी कि ब्लैंक पार्ट का एरिया माइनस कर दिया जाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, और ये सम हम लोग ऑलरेडी फाइंड करके बैठे हैं कितना 43, तो कितना हो गया भाई 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और 100 में से 43 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 57, ठीक है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल आया, इन लीव्स का एरिया निकल कर आ जाता है, यानी कि शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है calculate the area of the design region in the figure common between the two quadrants of the circle of radius 8 centimeter each। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो फिगर हम लोगों को दे रखी है ना, इसमें दो क्वाड्रेंट्स हैं। देखो पहला तो क्वाड्रेंट ये वाला है, ठीक है, कौन सा ए बी डी, जबकि दूसरा क्वाड्रेंट हम लोगों को दे रखा है ये वाला, और इसका नाम है बी डी सी क्वाड्रेंट, करेक्ट। दोनों ही क्वाड्रेंट की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों क्वाड्रेंट में ये वाला जो एरिया है ना, जिसको कि हम लोगों ने शेड करके शो किया है, ये वाला जो एरिया है ना कॉमन है, और हम लोगों को इस कॉमन रीजन का ही एरिया फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, इन दोनों क्वाड्रेंट में जो कॉमन एरिया है इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। और कॉमन पार्ट कौन सा है, ये जो शेडेड रीजन देख रहे हैं ना यही कॉमन पार्ट है। अब अगर इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है तो भाई कैसे कर सकते हो जरा समझो। भाई हम लोग क्या करें, जो क्वाड्रेंट हम लोगों को दे रखा है ना, इस क्वाड्रेंट का हम लोग निकालें एरिया, और इस क्वाड्रेंट के एरिया में से यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल अगर इसको ज्वाइन करा दें तो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम लोग इस राइट ट्राइंगल के एरिया को कट कर दें, क्या किया हम लोगों ने, क्वाड्रेंट के एरिया में से राइट ट्राइंगल के एरिया को कट कर दिया, तो बेसिकली ये एरिया निकल के आ जाएगा ना, और ये बेसिकली अपने आप में क्या है, इस कॉमन रीजन का हाफ पार्ट है, इस कॉमन रीजन का हाफ पार्ट है। देखो इस तरीके से देखो, तो हम लोग बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे ऐसा कर देने से, और जितना एरिया ये होगा उतना ये होगा। भाई क्या करिए ऐसे में, फिर इसका डबल कर दीजिए, टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। आई थिंक समझ आ गया क्या करने जा रहे हैं, आ गया है तो भाई करना शुरू करते हैं। सो द एरिया इक्वल टू द, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू कैसे निकाला जाए, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में से माइनस कर दिया जाए द एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, और बस इसमें क्या कर दिया जाए भाई, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये तो आधी लीफ का निकल कर आएगा ना एरिया, अगर हम लोग क्वाड्रेंट में से इस राइट ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हाफ लीफ का निकल कर आएगा, और हम लोगों को तो ये वाला पार्ट भी चाहिए, तो ये किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब सिंपली रख दीजिए भाई यहाँ पर वैल्यूज, तो 2 हम लोगों ने एज इट इज रखा, क्या है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब रख दीजिए भाई वैल्यूज, 2 हम लोगों ने एज इट इज पुट कर दिया, 1/4 एज इट इज रखा, पाई की जगह पे रख रहे हैं 22/7, और आर की जगह पे क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है 8 है, तो इसको स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, माइनस 1/2 एज इट इज रखा। जब हम लोग इस राइट ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो बेस है ये और हाइट है ये, यानी कि बेस भी 8 है और हाइट भी 8 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो चीजें कैंसिल आउट हो जाती है उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 2 एज इट इज हम लोगों ने पुट किया,
4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है। तो 22 2 जा 44 और 44 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, यानी कि 352 और अपॉन में क्या आ गया 7। यहाँ पर आ जाए तो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, तो 4 अट्ठे 32। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 एज इट इज रखा, एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है। ऐसे में क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन और नंबर होता है तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो नंबर के साथ में और चीज़ों को एज इट इज सिंप्लीफाई कर लो। तो ये बन गया 352, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और एक कितना हो गया 22 अपॉन में आ गया 7। मल्टीप्लाई करें आगे और इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। भाई 352 में से 224 माइनस होना है तो ये बन जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4 गया तो 8 बचेगा, या 4 में से 2 जाएगा तो 2 और ये 1 अपॉन में 7। अब कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो ऐसा करो 2 का कर दो अंदर मल्टीप्लाई। जब 2 का मल्टीप्लाई 128 में करेंगे तो ये बन जाएगा 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है भाई एरिया इस शेडेड रीजन कह लो या फिर इस कॉमन रीजन कह दो जो कि दो क्वाड्रेंट के बीच में है। ठीक है, तो ये वाला आई थिंक समझ आ गया क्वेश्चन। समझ आ गया तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कायदे का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें दिया है हम लोगों को, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पे हम लोगों को एक स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर की साइड हम लोगों को दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है। अब हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, ऐसा ही सेमी सर्कल यहाँ पर है, ऐसा ही सेमी सर्कल यहाँ पर है और ऐसा ही सेमी सर्कल यहाँ पर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर है, इधर भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये है शेडेड रीजन जिसका कि एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। करेक्ट है। अगर ये एरिया हम लोगों को फाइंड करना है तो सबसे पहले सोचो कि एरिया निकाल कैसे सकते हो। कोई तरीका होगा, जब तरीका हम लोगों को पता चल जाए, मतलब हम लोगों को फॉर्मूला पता चल जाए, तो फिर हम लोग देखेंगे कि अब इसके लिए हम लोगों को किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, वो चीजें फाइंड करेंगे और फिर एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो भाई जब हम लोगों को इस एरिया को फाइंड करना है तो कैसे निकाला जाए, उसके लिए जरा समझो ध्यान से। भाई हम लोग क्या करें, यहाँ पर जो सेमी सर्कल्स है ना, पहले इनको ना थोड़ा कंप्लीट करो। जब इन सेमी सर्कल्स को हम लोग फर्दर आगे ड्रॉ करें समझने के लिए, तो ये ऐसे बन जाएगा और ये बन जाएगा भाई कुछ इस तरीके से। करेक्ट। अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो पार्ट है उसमें अगर हम लोग ये प्लस कर दें, प्लस ये प्लस कर दें और साथ में ये प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, ये पूरी साइड यानी कि 14 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। राइट। तो हम लोग ये मान लें कि भाई यहाँ पे जो सर्कल्स हैं या जो सेमी सर्कल्स बने हैं बेसिकली उनकी रेडियस अगर आर कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर ली, आर। चलिए लिख देते हैं, लेट द रेडियस, let the radius of the semicircles in the figure equal to r सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से समझना, सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर यहाँ पे होगा, तो ये हिस्सा क्या हुआ, आर हुआ, रेडियस होने की वजह से ये भी आर, ये भी रेडियस यानी कि आर और ये हिस्सा भी रेडियस है आर। इसका मतलब अगर फिगर से हम लोग समझें तो 3 प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस 3 इक्वल टू वॉट, 14। ठीक है, सो नाउ क्या कह सकते हैं भाई, अगर ऐसा हम लोग लेट कर लें तो बोला जा सकता है क्या, 3 प्लस ये कितना हुआ 2r और ये भी कितना हो गया 2r, तो 3 प्लस 2r प्लस 2r प्लस 3 इक्वल होगा किसके, 14 सेंटीमीटर के। अब 3 और 3 कितना हो गया, ये बन गया भाई 6 और 2r और 2r बन जाएगा कितना, 4r एंड दिस इक्वल टू 14। मतलब 4r इक्वल हुआ किसके, 14 माइनस 6 के। और 4r इस तरीके से बोला जा सकता है कितना हुआ 8, तो r कितना हो जाएगा 8 अपॉन 4, डिवाइड कर दें तो कितना आ गया 2। इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर निकल कर आ जाती है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोगों ने रेडियस फाइंड कर ली किसकी, यहाँ पे जितने भी सेमी सर्कल्स है ना इनकी। अब क्या इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एरिया फाइंड किया जा सकता है, जरा और वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, जरा समझिए ध्यान से। भाई यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको और ज्वाइन कर देते हैं।
इसको ज्वाइन किया हम लोगों ने और इस सेमी सर्कल का भी डायमीटर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बन जाता है ये स्क्वायर और इस स्क्वायर की जो साइड है ना बेसिकली वो किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल के बराबर है। तो अब हम लोग अगर इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहें तो भाई कैसे निकाल सकते हैं, भाई हम लोग क्या करें, इस स्क्वायर का एरिया निकालें, जो बड़ा वाला स्क्वायर है ना इसका हम लोग एरिया फाइंड करें और इस एरिया में से भाई ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, ये सारे के सारे सेमी सर्कल और साथ में इस स्क्वायर के एरिया को प्लस करके माइनस कर दें तो क्या रह जाना है, यही शेडेड रीजन रह जाना है ना। आई थिंक समझ आ गया क्या करने जा रहे हैं, भाई इस स्क्वायर के एरिया में से ये जो ब्लैंक पार्ट है व्हाइट वाला इसको माइनस करना है और इस ब्लैंक पार्ट में कौन कौन आता है, 4 आ जाते हैं सेमी सर्कल और एक आ जाता है ये स्क्वायर और स्क्वायर की साइड हमें पता है कितनी है, डायमीटर के बराबर है। तो भाई इन सब के एरिया को प्लस करके इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल आना है। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को एकदम से समझ आ गया होगा, अगर आ गया है तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो ज्वाइन करने पे स्क्वायर बन रहा है ना इसकी हम लोग निकालते हैं साइड, तो साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2r। 2r का मतलब 2 इंटू टू, 2 इंटू टू कहने का मतलब 4 सेंटीमीटर निकल कर आ गई किसकी साइड, स्क्वायर की साइड। अब लगा दीजिए भाई वही फॉर्मूला, देयरफॉर द एरिया of the shaded region equal to the area of the bigger square। में से माइनस करेंगे किस किस को, इन चारों सेमी सर्कल्स के एरिया प्लस इस स्क्वायर के एरिया को। ठीक है, इसको कायदे से लिखना। तो 4 सेमी सर्कल्स हैं तो इसको लिखो ऐसे 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल में प्लस कर दें एरिया किसका, छोटे स्क्वायर का, सो एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर को ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, भाई क्या है, एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर, तो बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना है, साइड कितनी है बड़े स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर है, तो ये बना 14 का स्क्वायर। में से माइनस करेंगे किस किस को, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 और 4 सेमी सर्कल्स है तो 4 का कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस एरिया ऑफ द स्मॉलर का एरिया कितना होगा जब साइड 4 है तो इसको कह सकते हो 4 का स्क्वायर। अब देखो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 196, माइनस का साइन है लगा दीजिए। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या मिल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 एज इट इज रखा, पाई की जगह पे रख दिया 22/7 और आर कितना है, आर है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो चलो लिख देते हैं एक बार 2 इंटू टू प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बन जाएगा 16। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 196 एज इट इज, यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं तो क्या करिए सबका मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 117 अपॉन में क्या हो गया 7, साथ ही ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये तो क्या हो गया नेगेटिव और इस माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 196 में से पहले 16 को कर दो माइनस, 196 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 180, 180 माइनस 176 अपॉन 7। अब चाहो तो पहले इसको डिवाइड कर दो और 180 में से माइनस कर दो, या फिर 18 सत्ते 126 होते हैं, मल्टीप्लाई कर लो तो 126 यानी कि 1260 में से माइनस करेंगे 176 अपॉन 7 को, 1260 में से 176 माइनस करें तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4 बचा। अब यहाँ पे रह जाना है 5 यानी कि 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 बचने वाला है एंड अपॉन में 7, डिवाइड कर दीजिए 1084 को, तो 1084 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 बच जा 7, 3 बचा 8 हो गया, 7 5 जा 35 3 और 7 4 जा 7 चौक 28, 6 आ गया, डेसिमल लगा दीजिए 0 बढ़ा दीजिए
7 अट्ठे 56, 4 और 7 पंजे 35 लाख, ठीक है। सो दिस इक्वल टू व्हाट 154.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है भाई आंसर, यानी कि ये है इस शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द एरिया ऑफ येलो शेडेड रीजन, यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड रूट 2 इक्वल टू 1.41। भाई यहाँ पर हम लोगों को एक सेमी सर्कल दे रखा है, देखिए ये वाला, ठीक है, और साथ ही हम लोगों को ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब सेमी सर्कल में यहाँ पर ये जो आर्क है, तो इस आर्क और रेक्टेंगल के देखिए इस पार्ट के बीच में यहाँ पे जो रीजन क्रिएट हो रखा है, जिसको कि हम लोगों ने येलो कलर से शो कर रखा है, बेसिकली हम लोगों को इस येलो पार्ट का एरिया फाइंड करना है। जब हम लोगों को इस येलो पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो कैसे किया जा सकता है भाई, बड़ा सिंपल है। हम लोग क्या करें, इस रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया निकालें, और इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस ग्रीन पार्ट के एरिया को हम लोग कर दें माइनस। तो भाई अगर इस ग्रीन पार्ट के एरिया को हम लोग माइनस करें तो बेसिकली ग्रीन पार्ट है क्या अपने आप में, ये सेगमेंट है। तो भाई इस रेक्टेंगल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दें तो हम लोगों के सामने जो एरिया निकल कर आएगा वो किसका एरिया होगा, इस येलो रीजन का एरिया होगा, और यही हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अब इस ग्रीन पार्ट का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो बेसिकली अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है सेक्टर, ठीक है। तो हम लोग इस सेक्टर का एरिया निकालें, और इस सेक्टर के एरिया में से ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसके एरिया को माइनस कर दिया जाए तो किसका एरिया आ जाएगा, ग्रीन पार्ट का एरिया निकल कर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम हम लोगों के सामने है कि अगर हम लोगों को सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो सेक्टर का एरिया निकालने के फॉर्मूले में थीटा आता है। मीन्स हम लोगों के पास में अभी तक सेंटर पे बना हुआ एंगल नहीं है। अगर ये एंगल हम लोगों को किसी भी तरीके से मिल जाए तो सारे दुख दर्द हम लोगों के दूर हो जाएंगे और हम लोग इस येलो रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करें जरा समझिए। उसके लिए आते हैं हम लोग, देखो इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ओ सी। तो कौन से ट्राइंगल को लेकर हम लोग चल रहे हैं स्टार्टिंग में, इन ट्राइंगल डी ओ सी। और इस ट्राइंगल में हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल की देखो ये दो साइड्स है, कौन कौन सी, एक तो डी ओ और ये सी ओ। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया कि डी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है, डी ओ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और सी ओ भी हम लोगों को 20 सेंटीमीटर दिया है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हुआ, देखो 20 का स्क्वायर करोगे तो ये बना 400, यहाँ भी क्या मिलेगा 400, और इस तरीके से क्या मिला 800 हम लोगों को मिला। फिर हम लोगों ने इसी ट्राइंगल की भाई इस साइड डीसी का स्क्वायर निकाला, तो जब हम लोगों ने डीसी का स्क्वायर निकाला तो डीसी कितना है, डीसी है 20√2, और इसका स्क्वायर करें तो 20√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा भाई 800, ठीक है। एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस करी, क्या नोटिस किया भाई, यहाँ पर हियर डी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर किसके बराबर है, डी सी के स्क्वायर के बराबर है। और कभी भी किसी भी ट्राइंगल में, कभी भी किसी भी ट्राइंगल में अगर उस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो ऐसे केस में जो तीसरी साइड है ना, उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये थ्योरम और ये प्रॉपर्टी सिर्फ किस में लगती है, ये लगती है राइट ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट के एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भैया सेंटर पे बना हुआ एंगल थीटा कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। और अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये सेक्टर अपने आप में क्या है, क्वाड्रेंट बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें भाई, हम लोगों को अगर इस ग्रीन रीजन का एरिया फाइंड करना है तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस करना है। अब क्योंकि 90 डिग्री है तो ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है, तो भैया इस राइट ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए, ठीक है। लिखते हैं भाई, so now the area of green region, कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में से माइनस कर दें एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल डी ओ सी को, ठीक है। चलिए करिए भाई, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कितना है 20, तो इनटू में रख दीजिए 20 और इसका स्क्वायर, माइनस राइट ट्राइंगल का एरिया निकालना है 90 डिग्री का। अगर ये एंगल है तो ये राइट एंगल बनाने वाली साइड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है।
तो इसको ले लो भाई बेस और इसको लोगे परपेंडिकुलर, ठीक है। सो 1/2 बेस कितना है 20 इंटू परपेंडिकुलर भी कितना है 20 है, ठीक है। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो भाई 1/4 एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, पाई की जगह पे हम लोग लेंगे क्या 3.14 और 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, माइनस का साइन रखिए 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 400। अब 4 से इसको कैंसिल कर दें तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा 100, यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर दें तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 3.14 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 314, माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है कितना 200 और 314 में से अगर हम लोग 200 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 114 चीज़ें सेंटीमीटर में, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, हम लोगों ने भाई इस ग्रीन रीजन का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों को निकालना है इस येलो रीजन का एरिया, तो क्या किया जाए रेक्टेंगल के एरिया में से इस ग्रीन पार्ट के एरिया को माइनस कर दें, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। सो नाउ द एरिया of the yellow region equal to area of the rectangle में से माइनस कर दिया जाए एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 20√2 है, ब्रेथ कितनी है 20 है। तो भाई एरिया निकाल रहे हैं किसका रेक्टेंगल का, तो ये कितना हुआ 20√2, ये है लेंथ और ब्रेथ है कितनी 10 और इसमें से किसको माइनस करना है ग्रीन रीजन का एरिया और इसका तो एरिया निकाल रखा है ना कितना 114। अब वैल्यूज रखो 20 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 200, √2 की जगह पे क्या रखना है 1.41 तो यहाँ पे रख दिया 1.41 माइनस 114। अब 2 का मल्टीप्लाई करो 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 2 बन जा 2 और लास्ट में 2 0 आ जाएंगे। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, माइनस में क्या है 114। तो फाइनली हम लोगों को मिल रहा है 282 माइनस 114। अब माइनस कर दीजिए भाई 282 में से 114 को माइनस करें तो 2 में से 4 नहीं जाएगा 12 हो जाएगा, तब 4 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस येलो रीजन, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस येलो रीजन और ये हो जाता है भाई आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो था ना काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई होप कि एकदम से समझ आ भी गया होगा आप लोगों को। आ गया है समझ, तो भाई चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से इसको भी समझना बनता है। इसमें दिया है हम लोगों को प्रूव दैट r इक्वल टू 1/6 AB। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोग देखें तो भाई हम लोगों को एक सेमी सर्कल दे रखा है, ये वाला देख रहे हैं AB जिसका के डायमीटर है, ठीक है। तो AB डायमीटर वाला देखो ये वाला सेमी सर्कल है और फिर इस डायमीटर पर 2 हम लोगों ने सेमी सर्कल और बना दिए है। तो इसका मतलब इस डायमीटर पर अगर 2 सेमी सर्कल्स हम लोगों ने बनाए तो इसका मतलब इनकी रेडियस इस सर्कल की रेडियस की आधी होगी, करेक्ट है। तो भाई अगर हम लोग ये मान लें कि यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस x है तो ये वाला पार्ट x होगा, ये वाला पार्ट भी क्या होगा x, ये वाला पार्ट भी क्या होगा x और ये वाला पार्ट भी क्या होगा x होगा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। फिर बिल्कुल इसको टच करता हुआ यहाँ पर इन 3 सर्कल्स को किस किस को इसको इसको और इस सेमी सर्कल को टच करता हुआ यहाँ पर एक सर्कल है, येलो कलर से हम लोगों ने शो कर रखा है, इसकी रेडियस है r। अब हम लोगों को शो करना है कि भाई साहब जो r है ना दैट इज इक्वल टू 1/6 AB, यानी कि जो इसकी रेडियस होगी वो इसके डायमीटर का 1/6 पार्ट होगी, ऐसा हम लोगों को शो करना है। अब ऐसा अगर हम लोगों को शो करना है तो छोटा सा करना होगा कंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, हम लोग इस C और O' को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो चलिए कर देते हैं। हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया O' को किसके साथ C के साथ में, साथ ही O' को ज्वाइन करा दो किसके साथ में D के साथ में, और बिल्कुल इसी तरीके से O' को ज्वाइन करा दो किसके साथ O के साथ में, करेक्ट है। अब जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो अब हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं ध्यान से समझना भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है बेसिकली वो रेडियस है किसकी, इस वाले सेमी सर्कल की।
तो इसकी रेडियस अगर हम लोगों ने x मानी है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, x होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया x, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये पार्ट भी क्या होगा, x, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है किसकी, इस येलो वाले सर्कल की, और इसकी रेडियस r है तो इसको आप लिख सकते हैं r। ये भी पार्ट क्या होगा, r होगा। तो इस तरीके से भाई इस ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी हुई, x प्लस आर। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी कितनी है, x प्लस आर है। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो भाई ये लाइन क्या है, क्योंकि x ये भी है और x ये भी है, तो इसका मतलब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन है। और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो मीडियन जो कि इक्वल साइड से पास होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तब 90 डिग्री का होगा। आई थिंक समझ आ गया ना, एंगल 90 डिग्री का क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि एक ऐसा ट्राइंगल है, ये है भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन है, और ये वो मीडियन है जो कि इक्वल साइड से ज्वाइनिंग से पास होती हुई आ रही है। और इक्वल साइड्स के ज्वाइनिंग से आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन ड्रॉ करी जाती है वो परपेंडिकुलर भी होती है, इसलिए ये एंगल हुआ 90 डिग्री का, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग लेकर चल रहे हैं आगे भाई इस ट्राइंगल से। कौन से ट्राइंगल से, देखो ये वाला, इस ट्राइंगल से हम लोग इस क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं। कैसा ट्राइंगल है अब हम लोगों के लिए, राइट ट्राइंगल है। नाम बताओ इसका, ओ डैश ओ एंड सी। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, ओ डैश ओ सी। अब ये राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगा देते हैं भाई हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। इट मीन्स ओ डैश ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ओ डैश सी के स्क्वायर के। वैल्यूज रख दीजिए, ओ डैश ओ डैश ओ का स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रखा। ओ सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो ओ सी की जगह पे हम लोग रख सकते हैं एक्स, तो इसका स्क्वायर। और ओ डैश सी देखो ये वाला पार्ट है तो इसकी जगह पे रख सकते हैं एक्स प्लस आर। तो यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने एक्स प्लस आर और इसका स्क्वायर। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो ओ डैश ओ का स्क्वायर ऐसे ही रखिए, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखिए, और जब इसको एक्सपेंड करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से एक्सपेंड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ आर स्क्वायर, और 2ab का मतलब हो गया 2xr। अब इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इधर से क्या मिलता है हम लोगों को, ओ डैश ओ का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2xr। सो दिस इम्प्लाइज के ओ डैश ओ कितना होगा, दोनों साइड्स का ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2xr। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया भाई, हम लोगों ने ये वाली लेंथ फाइंड कर ली है। अब जब हम लोगों ने ये लेंथ फाइंड कर लिया है तो फिर से हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा दें, देखो आगे बढ़ा दिया हम लोगों ने, और इसको चलो नेम दे देते हैं एम। तो ओ एम बेसिकली क्या है, ओ एम इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। भाई साहब इस वाले सेमी सर्कल की ये क्या है, रेडियस है, ओ एम, करेक्ट है। तो नाउ ओ एम अगर रेडियस है तो ओ एम रेडियस किसके बराबर होगी भाई, रेडियस यहाँ से देखें तो इस बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है, 2x के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं ओ एम इक्वल टू वॉट, 2x। और ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ओ एम जो ये लाइन सेगमेंट है इसको लिख सकते हैं हम लोग ओ डैश ओ प्लस एम ओ डैश, रख देते हैं भाई। इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, इसकी जगह पे रखा ओ डैश ओ प्लस एम ओ डैश, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू 2x। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करिए, ओ डैश ओ की तो हमारे पास में वैल्यू है ना, रख दीजिए भाई इस वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया क्या, आर स्क्वायर प्लस 2xr प्लस एम ओ डैश। देखो एम ओ डैश ये तो रेडियस है ना किसकी, इस सर्कल की, और इस सर्कल की तो रेडियस आर है ना, तो इसकी जगह पे क्या रख दो, आर रख दो। एंड दिस इक्वल टू वॉट, 2x। अब यहाँ पे कितने टर्म्स है इस इक्वेशन में भाई, 3 टर्म्स हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये टर्म है। ये रूट वाला टर्म है, तो रूट वाला टर्म है ना, तो रूट वाले टर्म को तो इधर ही रहने दो। ऐसा करो इसको कर दो ट्रांसपोज। जब इसको इधर ही रोकेंगे हम लोग तो रूट में इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 2xr, और इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो इसको लिखेंगे 2x, ये माइनस में आ जाएगा आर, ठीक है।
अब कर दीजिए दोनों साइड्स का स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को रूट हटाना है और रूट कब हटेगा, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। तो जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस 2xr, और इस साइड का स्क्वायर करना है तो 2x माइनस आर का होल स्क्वायर लिखना होगा। इस साइड को एज इट इज ऐसे ही ढोते रहिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो। तो ए स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ आर स्क्वायर, माइनस 2a भी करेंगे तो बन जाएगा 4xr। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीज़ें यहाँ तक समझ आ पा रही हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई इक्वल के इधर भी आर स्क्वायर है और इक्वल के इधर भी आर स्क्वायर है, तो भाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचता है यहाँ पे, देखो 2xr यहाँ भी है और 4xr यहाँ पर है, तो इसको लेके आओ इधर, तो आप कह सकते हो 2xr और इधर आएगा तो प्लस का 4xr हो गया, तब इधर क्या बचता है 4x स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं, दोनों को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 6xr इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब x इधर भी है, x इधर भी है, क्या करिए दोनों साइड्स को x से डिवाइड कर दीजिए। जब इस साइड को x से डिवाइड करेंगे तो इधर मिलेगा 6r और इस साइड को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4x। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से इसको समझना। देखो हम लोगों के सामने जो अब स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है ना, वो क्या है, वो है 6r इक्वल टू 4x, ऐसा ही लिखा है ना। तो 6r इसको तो एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 4x लिखा है, जरा फिगर से देखो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 4x हो गया ना। तो 4x की जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं भाई, 4x की जगह पे चाहे तो हम लोग रख सकते हैं ab, करेक्ट है। और इस साइड में क्या है 6r, हमें r चाहिए तो इस 6 को कर दो ट्रांसपोज, तो r इक्वल टू वॉट भैया, अपॉन में चला जाएगा तो 1/6 ab। और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी कि भाई यहाँ पे छोटा वाला जो सर्कल है ना, उसकी रेडियस किसके बराबर होगी, इस बड़े सेमी सर्कल के डायमीटर का 1/6 होगी, और ये चीज़ हम लोगों ने देखो प्रूव कर दी। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा, बट एक बार इसको खुद से करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी चीज़ें सामने चल रही हैं तो बड़ा असर लग रहा है, लेकिन जब खुद से करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है। और एक बार उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लोगे ना खुद करके, तो लाइफ में इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझने वाला है। इसमें दिया है हम लोगों को, फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, then find, दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ क्या, the distance around the track along its inner edge and the area of the track. तो क्वेश्चन में भाई हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एक रेसिंग ट्रैक को। अब रेसिंग ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये है क्या, इनर ट्रैक, और ये है आउटर ट्रैक। अब दोनों ही ट्रैक्स की जो लेंथ है ना, इनर या फिर आउटर, दोनों की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 106 मीटर, और दोनों ही ट्रैक्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स में देखो जरा, जब हम लोग इन ट्रैक्स को देखें तो इनर ट्रैक्स को देखें तो इनर ट्रैक की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आउटर ट्रैक में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स में सेमी सर्कुलर एंड्स हैं। अब इनर ट्रैक और आउटर ट्रैक के बीच की डिस्टेंस यानी कि विड्थ हम लोगों को दे रखी है 10 मीटर सब जगह पर। तो ये भी 10 मीटर विड्थ है, यहाँ भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर विड्थ होगी, तो सब जगह पर 10 मीटर विड्थ दे रखी है किसके इसके बीच की, इनर और आउटर ट्रैक के बीच की। अच्छा एक चीज़ और दे रखी है, जो इनर ट्रैक है ना, इनर ट्रैक जो पैरेलल वाला पार्ट है, तो उस पैरेलल वाले पार्ट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हम लोगों को 60 मीटर। तब हम लोगों को दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी कि जो अंदर वाला ट्रैक है ना, अंदर वाली जो एज है ट्रैक की, इसकी टोटल लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में हम लोगों को एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है। इसका मतलब ये है एरिया, जो पूरा का पूरा शेडेड रीजन देख पा रहे हैं ना, ग्रीन और इस ग्रे कलर का, ठीक है, इसका टोटल हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। बेसिकली ये जो कलरफुल एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ट्रैक के एरिया को। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं वो चीज़ ज़रा समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। हम लोगों को यहाँ पर इनर एज अगर हम लोग देखें ना, तो 60 मीटर की डिस्टेंस है, और ये जो 60 मीटर की डिस्टेंस है ना, बेसिकली वो डायमीटर है। किसका डायमीटर है भाई, इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, करेक्ट है। तो इसका डायमीटर है भाई कितना, 60 मीटर। तो मान के चले कि सेंटर यहाँ पे कहीं होगा,
तो इसकी रेडियस कितनी होगी, डायमीटर का आधा, यानी कि इसकी रेडियस हो जाएगी तब 30 मीटर। आई थिंक ये क्लियर है। तो जो अंदर वाला ट्रैक है ना, उसका जो सेमी सर्कुलर एंड है, उसकी रेडियस कितनी हुई, 30 मीटर हुई। अब बोला है कि इनर और आउटर ट्रैक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो इसका मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 मीटर है, और ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा 10 मीटर है। तो इसका मतलब अगर हम लोग आउटर ट्रैक की बात करें और इसके सेमी सर्कुलर एंड को देखें तो इसकी रेडियस कितनी होगी के लिए क्या करें, इस 30 में ये 10 और प्लस कर दें तो कितनी रेडियस हो जाएगी भाई, आउटर ट्रैक की अगर हम लोग रेडियस देखें तो 30 + 10 कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। करेक्ट है। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, बाकी की कहानी बाद में कहते हैं। ठीक है। तो भाई इनर ट्रैक की रेडियस, तो रेडियस ऑफ द इनर सर्कुलर एंड इक्वल टू, इसको हम लोग स्मॉल r से दिखा देते हैं, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 30 मीटर। अच्छा, विड्थ हम लोगों को दे रखी है कितनी, विड्थ हम लोगों को दे रखी है 10 मीटर। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द आउटर, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कुलर एंड कितनी होगी भाई, अगर हम लोग इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें तो इस 30 में 10 और प्लस कर दें तो आउटर रेडियस निकल कर आ जाएगी। ठीक है। तो 30 में हम लोगों ने 10 और प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 40 मीटर। अब हम लोगों के सामने जो सेमी सर्कुलर एंड्स है ना, उन सेमी सर्कुलर एंड्स की इनर रेडियस भी है 30 मीटर और आउटर रेडियस भी है जो कि कितनी है, 40 मीटर है। अब हमें निकालना क्या है भाई, पहले पार्ट में हम लोगों को निकालनी है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है। तो भाई निकालते हैं, सबसे पहले यही काम करते हैं, तो इसको उठा लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अगर हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालनी है इनर एज के अलोंग, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो इनर एज के अलोंग हम लोग चलेंगे तो कहाँ से चलना शुरू करें, चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है। कितने मीटर है, 106 मीटर है। फिर हम लोग ये वाली डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि अपने आप में क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है। फिर ये वाली डिस्टेंस जो कि 106 मीटर ही है। फिर ये सेमी सर्कल। भाई हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अगर हम लोगों को इस इनर ट्रैक के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करनी है तो 2 बार तो हम लोग इस 106 मीटर डिस्टेंस को कवर करेंगे और 2 बार हम लोग इस सेमी सर्कुलर एंड को कवर करने जा रहे हैं। इसका मतलब इस सेमी सर्कुलर एंड की लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, दोनों को प्लस कर दें, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल लेंथ निकल आएगी। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, तब फॉर्मूला बन रहा है कि भैया 2 × 2 कर दें किसके साथ में, 106 मीटर डिस्टेंस को 2 बार कवर करना है। भाई यहाँ से अगर हम लोग ऐसे चक्कर लगाएंगे तो ये डिस्टेंस भाई 2 बार कवर होगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 106 और इसमें प्लस कर दें किसको, जो सेमी सर्कुलर एंड है ना इसकी डिस्टेंस, यानी कि सेमी सर्कल की लेंथ निकालें और ये 2 बार डिस्टेंस कवर करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, इस सेमी सर्कुलर एंड में, और सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है भाई, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr, तो आधे सर्कल की लेंथ कितनी होगी, πr। करेक्ट है। तो भाई यहाँ पे रखो भाई क्या, πr। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें समझ आ पा रही हैं। भाई हम लोगों ने सेमी सर्कल की यानी कि एक पार्ट की लेंथ निकाली जो कि कितनी है, πr, और ऐसे 2 पार्ट्स हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यूज़ रख देनी है, वैल्यूज़ रखिए और सिंप्लीफाई करिए। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 212, प्लस का साइन रख दीजिए, 2 एज इट इज़ रखा, पाई की जगह पे क्या रखोगे, इसकी जगह पे रखोगे 22/7 और रेडियस कितनी है भाई, इनर ट्रैक है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 30 होगी। अब सिंप्लीफाई करो इसको तो ये बन गया 212 एज इट इज़ हम लोगों ने रख दिया। जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 22 दूनी 44, 44 और 30 का मल्टीप्लाई, तो 44, 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 0 आ जाएगा और अपॉन में 7 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो एक नंबर और एक फ्रैक्शन है। जब भी कभी एक नंबर और एक फ्रैक्शन होता है तो ऐसे में क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का करो मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया। प्लस में क्या आ गया, प्लस में 1320 एज इट इज़ और अपॉन में क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब कर दो दोनों को प्लस, तो 4 और 0 कितना हो गया, 4,
8 और 2 10 हो गया, ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो 2804 अपॉन 7 मीटर। इसका मतलब इनर ट्रैक के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर होनी है भाई, ये डिस्टेंस होगी तब 2804 अपॉन 7 मीटर। आई थिंक ये वाली बात समझ आ गई। अब हमें क्या निकालना है भाई, दूसरे पार्ट में हम लोगों को ट्रैक का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब ट्रैक का एरिया अगर हम लोगों को निकालना है तो भाई कैसे निकालना है, इस बात को पहले समझ लो, ठीक है। तो चलिए इसको पहले उठा लेते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों को निकालना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। और एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकाला जा सकता है भाई, अगर हम लोगों को इस ट्रैक का एरिया निकालना है, ध्यान से समझना जरा। तो इस ट्रैक का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाला पार्ट अपने आप में क्या है, रेक्टेंगल है। ये भी अपने आप में क्या है, रेक्टेंगल है। दोनों सेम डायमेंशन के हैं, दोनों की विड्थ 10 है और दोनों की लेंथ कितनी है, 106 मीटर। तो भाई एक रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकालें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्रीन वाला पार्ट कवर हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, अपने आप में रिंग है। क्या है, रिंग, ठीक है। और रिंग का एरिया निकालने का वाला फॉर्मूला जानते हैं। और ये रिंग पूरी नहीं है, हाफ रिंग है। हाफ रिंग का एरिया निकालना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि दोनों साइड्स में रिंग है ना। अच्छा, रिंग क्या होती है पहले तो ये समझ लो। रिंग बोलते हैं हम लोग बेटा इसको, जब दो हम लोग सर्कल्स ड्रॉ करें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही होता है, तो इन दो सर्कल्स के बीच का जो एरिया होता है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं रिंग। करेक्ट है। तो इस रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस को कैपिटल आर ले लें और छोटे वाले की रेडियस को आर लें, तो रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला किसका, रिंग का एरिया फाइंड करने का। और अगर रिंग हाफ हो, रिंग हाफ हो, हाफ कहने का मतलब भैया आधा वाला जो नीचे वाला पार्ट है हट गया, मान लीजिए ऐसे हाफ रिंग है, तो हाफ रिंग है तो ऐसे केस में क्या होगा, अपॉन 2 कर दोगे। आई थिंक क्लियर है। तो भाई हम लोगों को इस रिंग का एरिया निकालना है और ऐसी दो हाफ रिंग है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो यही चीज़ करने जा रहे हैं। तो भैया एरिया निकालना है इस ट्रैक का, तो एरिया निकाल सकते हैं 2 इंटू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। चलो एक बार लिख देते हैं, एरिया रेक्टेंगल ई डी जे के। इस एक रेक्टेंगल का एरिया निकालें और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ग्रीन पार्ट्स कवर हो गए। और इसमें आप प्लस करेंगे किसको भाई साहब, हाफ रिंग के डबल को। तो 2 रिंग है तो 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 हाफ रिंग है। और हाफ रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। हाफ होने की वजह से अपॉन 2 किया है, ठीक है। तो ये माइंड में रखिएगा। अब वैल्यूज रख दीजिए, 2 एज इट इज़ हम लोगों ने रखा। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 106 है तो यहाँ पे रख दिया 106। ब्रेथ कितनी है, 10 मीटर है तो यहाँ पे रख दिया 10। प्लस यहाँ देखें तो 2 से 2 कैंसिल, पाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, पाई की जगह पे 22/7 पाई की वैल्यू। आर कितना है, आर है भाई 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है, ये है 30, तो 30 का स्क्वायर रख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो भाई 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, प्लस का साइन है लगा दीजिए। यहाँ से मिला हम लोगों को 22/7 और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 माइनस 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करो तो 2120 एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, 22/7 एज इट इज़ और 1600 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 700। अब इस 7 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। जब 7 टाइम्स कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से तो 2120 ही मिला, ठीक है। प्लस 22 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिला 2200। अब क्या करिए, सिंपली दोनों को प्लस कर दीजिए तो लास्ट में क्या आएगा 0, फिर लास्ट में सेकंड लास्ट 2 होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 4320 चीज़ें मीटर में थी तो एरिया होगा मीटर स्क्वायर में। इसका मतलब इस पूरे ट्रैक का जो एरिया होगा वो होगा 4320 मीटर स्क्वायर। और ये है आंसर भाई इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ पर समझ आ गई होगी।
अगर एक एक चीज़ क्लियर है तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को करना है अब होमवर्क में, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है जो अभी अभी हम लोगों ने किया। यहाँ पे ट्रैक की विड्थ हम लोगों को दे रखी है कितनी 14 मीटर, ट्रैक की लेंथ दे रखी है 120 मीटर, दो सेमी सर्कुलर एंड्स दे रखे हैं दोनों साइड्स में, जो इनर ट्रैक है उसकी रेडियस हम लोगों को दे रखी है 35 मीटर। तब हमें क्या निकालना है भाई साहब, इस ट्रैक का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसको कर जाओगे, ठीक है। तो ये होमवर्क में आप लोगों को करना है। अब इसके बाद लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझना बनता है। इसमें दिया है हम लोगों को 3 सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेमी सर्कल्स हैं, हर एक का डायमीटर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेमी सर्कल्स कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। ये 3 सेमी सर्कल्स हैं और तीनों का डायमीटर दिया है कितना 3 सेंटीमीटर। A circle of diameter 4.5 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि भाई एक सर्कल है, तो ये वाला सर्कल है जिसका कि डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर और एक सेमी सर्कल बोला है। भाई इस सेमी सर्कल की रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब यहाँ पर ये एक सर्कल है और ये दो सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेडेड रीजन क्रिएट हो जाता है और हम लोगों को इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई शेडेड रीजन का एरिया, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला एक बार पता हो जाएगा तो फिर हम लोगों को जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें फाइंड करेंगे और एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो भाई अगर हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे निकालें भाई, ये जो सेमी सर्कल है ना ये वाला, इस सेमी सर्कल के एरिया में से क्या करिए, इसके एरिया को माइनस करिए, इसके एरिया को माइनस करिए और इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दीजिए। साथ में ये वाला जो सेमी सर्कल है ना इसके एरिया को प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या निकल आएगा, ये टोटल शेडेड रीजन निकल कर आ जाएगा। तो क्या करना है हम लोगों को, इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये एरिया कट करना है, इस सेमी सर्कल का एरिया कट करना है, इसका एरिया कट करना है और इसके एरिया को प्लस कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। लिख देते हैं भाई पहले इस बात को। तो लिखा हम लोगों ने द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। में से माइनस कर दें इसके एरिया को, इसके एरिया को और इसके एरिया को, ठीक है, और प्लस कर दें इसके एरिया को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोगों को यहाँ पे सर्कल्स हो या फिर सेमी सर्कल्स हो एरिया फाइंड करने हैं। और सर्कल का एरिया निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट है। अब हम लोगों को इसका मतलब रेडियस की ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे सेमी सर्कल हो या फिर सर्कल हो। अब अगर इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी 1.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे ही इसकी भी रेडियस कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी, करेक्ट। इसकी भी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। और अगर इसका डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस होगी 4.5 अपॉन 2, ठीक है, हाफ हो जाएगी डायमीटर का। और इसकी रेडियस तो 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है, करेक्ट है। तो अभी इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ लेट कर ली। क्या लेट किया, लेट कर लिया हम लोगों ने कि 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स। और अगर 1.5 सेंटीमीटर एक्स है तो इसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर और है, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज के 4.5 सेंटीमीटर की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 3x, ठीक है। तो रख देते हैं भाई। तो इस तरीके से अब इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस तो हो गई x, इसकी भी रेडियस x, इसकी भी रेडियस x होगी और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3x अपॉन 2 और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 3x, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने 1.5 सेंटीमीटर की जगह पे x रख दिया है। तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई। एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल है तो भैया फॉर्मूला होगा ये वाला। पाई की जगह पे पाई ही रहने दीजिएगा, वैल्यू मत रखिएगा पाई की, लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो पाई आर, आर कितना है, आर है भाई 4.5, 4.5 का मतलब 3x। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर अपॉन में 2, सेमी सर्कल होने की वजह से। अब इसमें से माइनस करना है किसके, एरिया को, एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर यानी कि इस सर्कल के एरिया को। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है 3x अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर में प्लस कर दिया जाए किसको, 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो भाई इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा
पाई आर स्क्वायर, आर कहने का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को, और लास्ट में फाइनली प्लस कर दिया जाए किसको, इसके एरिया को, तो ये कितना है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। अब ऐसा करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए कुछ चीज़ें अगर सिंप्लीफाई होती हैं तो। सबसे पहले तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 9x स्क्वायर और इनटू में पाई, ठीक है। तो 9 पाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में 2 आ गया, ब्रैकेट ओपन कर दो। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई 9 पाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में 4 हो गया। इसको छेड़िएगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाना है, तो माइनस का 2 इंटू में पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, भाई अगर आप इसको y पढ़ो तो ये क्या है, माइनस का 2y और ये प्लस का y है, तो भाई एक y खत्म हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं 9 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 9 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से क्या मिलेगा तब हम लोगों को सिर्फ पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा, क्योंकि खत्म हो गया, माइनस हो गया, इससे 2 कट गया, ठीक है। अब ले लो एलसीएम, जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आएगा 4, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर के साथ करोगे तो मिलेगा 18 पाई एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है भाई रखिए। अब यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम ही होगा, मीन्स 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो यहाँ से मिलने वाला है 9 पाई एक्स स्क्वायर। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2 पाई एक्स स्क्वायर। अब 18 पाई एक्स स्क्वायर में से 9 पाई एक्स स्क्वायर को माइनस करें तो 9 पाई एक्स स्क्वायर में से फिर से माइनस करें तो 7 पाई एक्स स्क्वायर, तो ऊपर से मिलता है 7 पाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या है 4 है। अब रख दीजिए भाई पाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, तो हम लोगों ने रखा 7 एज इट इज, पाई की जगह पे क्या रख दिया 22 अपॉन 7, एक्स की जगह पे क्या रखोगे 1.5, ठीक है। तो 1.5 का स्क्वायर और अपॉन में क्या है, अपॉन में भाई 4 भी तो है, रख दिया हम लोगों ने। 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब 4 से 2 से कैंसिल करो, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से 11 टाइम्स, तो ऊपर मिलता है हम लोगों को 11 इंटू 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25 और अपॉन में है बेटा 2। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 दूनी 22 और 2 24, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो 2 डिजिट से पहला डेसिमल आ गया, अपॉन में 2। डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेसिमल आ जाएगा 2 3 जा 6, 1 बचेगा 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, मीन्स 12.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे वो सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो भाई चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी भी बचते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी वो फाइनल क्लास होगी, इसके बाद आप लोगों का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ओवर हो जाने वाला है पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।